सबसे बड़ा सवाल है आदिवासियों का, क्योंकि वो इस देश के मूल निवासी माने जाते हैं। जो यूसीसी की बहस में एक ऐसी आवाज़ है जिसे अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। आदिवासियों को हमेशा निचले तौर पर, जो कमज़ोर वर्ग पर रखा जाता है, उनकी बातें नहीं सुना जाता। तो आदिवासियों की आवाज़, उनका विरोध धर्म पर नहीं बल्कि उनके अस्तित्व, उनकी पहचान और उनकी ज़मीन पर आधारित है, क्योंकि वो हमेशा जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई करते हैं। कुछ आदिवासी संगठन अक्सर एक नारा देते हैं, हम इस देश के मालिक हैं। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, एक ऐतिहासिक सच्चाई है। वे इस भूमि के मूल निवासी हैं, जो कई लोग यहाँ पर कह चुके हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आदिवासी यहाँ के मूल निवासी हैं। जैसे बिरसा ब्रिगेड जैसे संगठन कहते हैं कि उनकी लड़ाई अपनी जल जंगल और ज़मीन को बचाने की है, जिनके लिए उनके पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी, जैसे बिरसा मुंडा। तो यूसीसी से उन्हें क्या खतरा है? पहला जो खतरा है उनके कानून प्रथा पर आधारित है, धर्म पर नहीं। आदिवासी समाज जो है कस्टोमरी लॉ यानी जो प्रथागत कानूनों से चलता है। ये कानून पीढ़ियों से चले आ रहे हैं और उनके सामाजिक ताने बाने का आधार है। ये किसी किताब में नहीं लिखे हैं बल्कि उनकी जीवन शैली का हिस्सा है, उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। दूसरा जो इसमें पॉइंट जुड़ता है कि संविधान इन्हें विशेष सुरक्षा देता है। हमारे संविधान की 5वीं और जो 6ठी अनुसूची है, जो 5th एंड 6th शेड्यूल है, उसमें जो है आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन मतलब सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार देती है। इसके अलावा आर्टिकल 371A नागालैंड को और आर्टिकल 371G मिजोरम को यह गारंटी देता है कि संसद का कोई भी कानून जो उनके प्रथागत कानूनों को प्रभावित करता है, उनकी विधानसभा की मंजूरी के बिना लागू नहीं होगा। यूसीसी इन सभी संवैधानिक गारंटियों को एक झटके में ख़त्म कर देता है। उनका मानना है कि ये जो है एक झटके में ख़त्म कर सकता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो इसमें बताया गया है वो है जल जंगल और ज़मीन की। आदिवासियों के लिए उनकी ज़मीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं है बल्कि उनकी जो है एक पहचान है, एक अस्तित्व के रूप में देखते हैं, उनका अस्तित्व का आधार है। और झारखंड में जो है, जो छोटा नागपुर है, जो टेनेसी एक्ट मतलब CNT एक्ट और जो संथाल परगना टेंसी एक्ट, SPT एक्ट जैसे कानून हैं जो आदिवासी ज़मीन को गैर आदिवासियों को बेचे जाने से रोकता है। आदिवासियों को डर है कि एक समान कानून जो है इन सुरक्षा कवचों को हटा देगा और उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली जाएगी, जैसा कि अभी होते आ रहा है। अभी कौन सी नहीं छीन रहे हैं सरकारें, ये तो छीन ही जा रही है। जैसा कि आदिवासी नेता जो गीताश्री उरांव कहती हैं, यूसीसी आदिवासी अस्तित्व के लिए एक खतरा है। तो इस ज़बरदस्त विरोध को देखते हुए सरकार ने बार बार कहा है कि आदिवासी समुदायों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जो कि अभी जो 2025 में यूसीसी को लाया गया है उसमें भी आदिवासी जो 8% आदिवासी हैं उनको यूसीसी से बाहर रखा है।